नाउ वी डिस्कस सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। मतलब अब हम लोग ये बताना जा रहे हैं कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है, किसी भी एलिमेंट में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। और जब एलिमेंट हम बोल रहे हैं तो एलिमेंट आपका क्या हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है और कैपेसिटर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम किस एलिमेंट हम टॉपिक में लिखे हैं, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। मतलब यहाँ पर एलिमेंट जो ले रहे हैं वो क्या है, हमारा रजिस्टर है। तो सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन लिखे, व्हेन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर देन इट इज सेड टू बी सीरीज कनेक्शन। मतलब कहने का मतलब कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि उस नंबर ऑफ एलिमेंट का एंड टू एंड हम लोग कनेक्ट कर दें तो ऐसे जो कनेक्शन को क्या बोल रहे हैं, सीरीज कनेक्शन। जैसे यहाँ एलिमेंट हम लिखें तो एलिमेंट यहाँ क्या है, हमारा रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है और कैपेसिटर भी हो सकता है। तो हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। तो यहाँ एलिमेंट की जगह हम क्या ले रहे हैं, एलिमेंट हमारा रजिस्टर है। जैसे मान लो हम यहाँ पर 4 रजिस्टर लिए हैं जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R1, R2, R3 और R4, ठीक है। इसको हमको सीरीज में कनेक्शन करना है। जैसे कि मान लो ये 4 रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। पहले कनेक्शन समझेंगे क्या होता है सीरीज कनेक्शन। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू R3, चौथा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना, ठीक है। यदि पहले रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस का इन आपका स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दें, फिर तीसरे का क्या हो गया हमारा एंड आपका, फिर से समझेंगे। यदि पहले रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेकेंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग जो पॉइंट, सेकेंड रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट थर्ड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो तो ऐसे जो कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। वही लिखा गया, व्हेन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। मतलब इसके एंड इससे एंड, इसका एंड इससे कनेक्ट कर दें तो ऐसे जो कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। यानी आपको क्या है, मान लो कि यहाँ पर हम 4 रजिस्टर लिए हैं, 4 की जगह आपका 10 भी हो सकता है। यदि पहला का एंड दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग एंड, फिर दूसरे का आपका एंडिंग एंड, तीसरे का स्टार्टिंग एंड, फिर तीसरे का एंडिंग एंड, चौथे का स्टार्टिंग एंड और सो ऑन, ऐसे जो कनेक्टेड हो तो ऐसे एलिमेंट ऑफ कनेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चूंकि एलिमेंट हम रजिस्टर का बात कर रहे हैं इसलिए हम 4 रजिस्टर लिए जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R1, R2, R3, R4 और ये कैसे कनेक्टेड है, मान ये आपका सीरीज में है, ठीक है। अब सपोज कर लो कि ये सीरीज में कनेक्ट कर लिए तो इसके पास 2 टर्मिनल मिला, A और B। अब हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A से B। ये A से B पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये तो R1, R2, R3, R4 इसका अपना इंडिविजुअल है। हम चाहते हैं कि टोटल इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो कितना होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या किए कि इस टर्मिनल A से B के बीच में एक हम क्या बैटरी से कनेक्ट कर दिए। उस बैटरी सोर्स का वैल्यू हम मान लो V वोल्ट रखे हैं, ठीक है। मतलब फाइनाइट जो वोल्ट का बैटरी हम इससे कनेक्ट कर दिए। जैसे आप कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, करंट हमारा पास होगा, उस करंट की वैल्यू कितना आई। आपको ये पता है जब हमारा कोई रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट हमारा पास होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप होगा, वहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो हर एक आपका क्या होगा, एलिमेंट में हमारा ड्रॉप होगा तो यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस का भी ड्रॉप होगा। मान लिया R1 के क्रॉस का ड्रॉप V1 है, R2 के क्रॉस का ड्रॉप V2 है, R3 के क्रॉस का ड्रॉप V3 है, R4 के क्रॉस का ड्रॉप कितना है, V4 है। और हर एक एलिमेंट में, हर एक जो है सीरीज के केस में जो करंट हमारा R1 में होगा वही R2 में भी होगा, वही R3 में भी होगा, वही क्या होगा R4 में। इसमें पार्ट डाइवर्ट नहीं हो रहा है हमारा, तो करंट तो सब में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी सीरीज कनेक्शन में आपका हर एक एलिमेंट में जो करंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये एलिमेंट रजिस्टर हो या इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इज इट क्लियर, करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन आपका ये जो मेन हमारा जो सप्लाई जो दिया गया है, ये हर एक का ड्रॉप का सम जो होगा वो कितने मेन सप्लाई के बराबर होगा। यानी कितना, V1, V2, V3, V4, ये सारा जो ड्रॉप जो एलिमेंट के क्रॉस का जो सम होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा।
टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना, V1 V2 V3 और V4। इज इट क्लियर? अब V हमारा क्या, टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ है हमारा, ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल A टू क्या है, B। हम मान लिए कि A से B का टोटल हमारा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस वो कितना, R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा देखिए तो ये इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस में करंट कौन सा आएगा, यही ना करंट I आएगा हमारा, यानी इस R इक्विवेलेंट के क्रॉस भी करंट कितना है, I है। कितना है हमारा, I है। आप लोग पढ़े होंगे ओम्स लॉ के अनुसार कि किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट में जो ड्रॉप होगा वो करंट मल्टीप्लाई बाई कितना, रेजिस्टेंस। यानी इस R इक्विवेलेंट के क्रॉस ड्रॉप कितना है, V, तो V का जो वैल्यू होगा वो कितना, I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर भी होगा हमारा। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप बात करें तो इस V1 ड्रॉप कहाँ का है, R1 के क्रॉस का है, तो यहाँ कितना होगा बाबू, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद करंट। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, R1, करंट का वैल्यू कितना, I, यानी R1 इंटू I। V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू आपसे पूछे तो कितना बोलोगे, R2 इंटू I। ठीक है, V3 का वैल्यू पूछे तो कितना बोलिएगा, R3 इंटू कितना, I। V4 का वैल्यू पूछे तो कितना बोलेंगे, R4 इंटू I। ये V1 V2 V3 V4 का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिए। इज इट क्लियर? यहाँ से देखो I कॉमन है, I कॉमन निकाल लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितना, R4। और ये थोड़ा देखिए, इसको हम V बाई I कितना लिख दिए, V बाई I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितना, R4। क्या ये V बाई I R इक्विवेलेंट के बराबर होगा? क्योंकि आपको पता है कि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस तो ड्रॉप भी इक्विवेलेंट के क्रॉस निकालें तो आप क्या लिखोगे, I इंटू कितना, R इक्विवेलेंट, यही होगा। यानी वोल्टेज बाई R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो करंट के बराबर होगा। तो V बाई I, इसके क्रॉस का वोल्टेज V, इसके क्रॉस का करंट कितना, I, तो V बाई I जो होगा वो कितने के बराबर होगा, R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा हमारा। या हम बोलें R इक्विवेलेंट के क्रॉस का ड्रॉप कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट के क्रॉस का ड्रॉप आप कितना लिखोगा, R इक्विवेलेंट इंटू I। अब यहाँ से V बाई I का वैल्यू निकाल दें तो किसके बराबर होगा, R इक्विवेलेंट। यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि मान लो हमारा ए नंबर ऑफ रेजिस्टिव एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैसा हो, सीरीज में हो, तो टोटल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो हर एक जो रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, जितना उसमें रेजिस्टर है सब रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। ऐड करने पर जो वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ से 2-3 हम लोग पॉइंट यहाँ पर नोट आउट कर रहे हैं। पहले कि सीरीज कनेक्शन में आपने क्या देखा कि हर एक एलिमेंट के क्रॉस का करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम। यहाँ एलिमेंट हम क्या लिए हैं, रेजिस्टिव एलिमेंट है, इसलिए यहाँ टॉपिक है रेजिस्टर एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ किसका, हम रेजिस्टर्स का जानने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो पहला पॉइंट क्या मिला कि आपका सीरीज कनेक्शन में हर एक एलिमेंट के क्रॉस का करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम। देखिए लिखे हैं, इस सीरीज कनेक्शन करंट इन ऑल एलिमेंट्स आर सेम, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कि सीरीज कनेक्शन में टोटल जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, आपका टोटल जो वोल्टेज जो होगा वो हर एक जो एलिमेंट के ड्रॉप के सम के बराबर होगा। तो टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, टोटल। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा हमारा, मान लो ये डिफरेंट रेजिस्टेंस है हमारा, तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा, इस आपका कनेक्शन में जो लार्जेस्ट रेजिस्टिव जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा उससे हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल के लिए मान लो कि इस R1 का वैल्यू हम 5 ओम ले लें, R2 का वैल्यू हम 3 ओम ले लें, इसका वैल्यू हम 6 ओम ले लें और इसका वैल्यू हम 10 ओम ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखोगे कि यहाँ पर लार्जेस्ट जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 ओम है, तो हमेशा इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 10 से ज़्यादा होगा, 10 से कम नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि हमारा ऑप्शन से देख के आप लगा सकते हो कि इसका वैल्यू 10 से ज़्यादा होगा, 10 से कम आपका नहीं होगा। कैसे, आप ऐड करके देखो, 5 और 3 8 6 14 14 और 10 24, हमेशा क्या होगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू उससे हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जो इसमें हमारा इस सीरीज कनेक्शन में जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उससे हमेशा ज़्यादा होगा किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हम डिसिमिलर मान लो कर दिए, अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू था तब,
ठीक है। यदि मान लो सिमिलर हमारा रेजिस्टेंस है, हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है, और उस केस में हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस जो होगा वो n टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, n टाइम्स ऑफ कितना, रेजिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट। इन ए सिमिलर एलिमेंट ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज आर ओम, हर एक का रेजिस्टेंस कितना, आर ओम, और कैसे कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी n टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ ईच सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। उस समय n आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, n इंटू आर है। जैसे एग्जाम्पल में मान ले रहे हैं, यहाँ पर हम 3 रेजिस्टिव एलिमेंट लिए हैं और हर एक रेजिस्टिव एलिमेंट का वैल्यू कितना है, हमारा 3 ओम है, ठीक है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, ऐसे भी आप हर एक को जोड़ दो, 3 3 6 3 9, लेकिन इक्वल एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला हम बनाया, n इंटू आर, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और r क्या है, वो हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस है हमारा कितना। तो ऑब्वियस है कि एलिमेंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 3, और इसमें एलिमेंट कितना हो गया, 3, यानी 3 गुने 3 कितना होगा, 9 ओम। क्या अलग आंसर है, नहीं। तो ये 3 जो पॉइंट जो आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा रिमेंबर रखेंगे। कभी भी आपका सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू आपका डिफर नहीं होगा। हमारा सीरीज कनेक्शन में हर एक एलिमेंट का जो ड्रॉप का जो सम होगा वो टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। इसी को फर्दर हम बताएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं केवीएल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हमने किसका, सीरीज कनेक्शन के बारे में देखें। अब इसके आगे हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानेंगे, इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन होता क्या है, ठीक है। यदि मान लो बहुत सारा हमारा जो एलिमेंट्स है, सपोज कर लो, मान लो हम 4 एलिमेंट की बात करें, ठीक है। जैसे पहले समझ लो, उसके बाद हम बताते हैं। जैसे मान लो एलिमेंट हम 4 ले रहे हैं, ये रजिस्टर एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है हमारा, ठीक है। यदि इसको हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो हर एक जो रेजिस्टेंस का क्या होगा, 2 एंड होगा हमारा, इसका भी 2 एंड है हमारा, इसका भी 2 एंड है, इसका भी हमारा 2 एंड है, ठीक है। ये एंड मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, और ये क्या है, H है हमारा, ठीक है। हर एक हमारा एलिमेंट का सिमिलर एंड को एक जगह कनेक्ट करते चलो। जैसे हर एक एलिमेंट का सिमिलर एंड, मान लो इसका एंड हमारा, इसका एंड, इसका एंड, इसका एंड, ये सारा हम एक जगह कनेक्ट कर दें, ठीक है। इसका भी एक एंड हम लोग कनेक्ट कर दें, तो ऐसा जो कनेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो डिफिनीशन इसका लिखा जाता है, व्हेन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट सिमिलर एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। यहाँ हम एलिमेंट बता रहे हैं, तो यहाँ एलिमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर। क्योंकि हम लोग पैरेलल या कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में जानने जा रहे हैं, तो ये एक हम लोग जनरल हम क्या डिफिनीशन बताएं कि पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। तो पैरेलल कनेक्शन का डिफिनीशन क्या बना, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट सिमिलर एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। यदि मतलब हम हर एक जो एलिमेंट के सिमिलर एंड को एक जगह कनेक्ट कर दें और इससे जो हमको कनेक्शन ऑब्टेन होगा, इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। समझ में बात आई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। जैसे यहाँ पर 4 हम रजिस्टर लिए, चारों रजिस्टर का सिमिलर एंड हमारा इसका, तो इसका सिमिलर एंड ए सी, मतलब हर एक का एक एंड। तो कहने का मतलब इसका ऐसे समझो, इसका ये स्टार्टिंग एंड, इसका फिनिशिंग है। यदि स्टार्टिंग को सब एक जगह और फिनिशिंग को एक जगह कर लें, ठीक है। ऐसे जो कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। जबकि सीरीज कनेक्शन में क्या था हमारा, आपका पहला रजिस्टर का हम देख रहे थे एंडिंग एंड, दूसरे रजिस्टेंस का क्या था, स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट था। ऐसे हमारा कनेक्शन को वहाँ हम सीरीज, जबकि यहाँ पर क्या है, हमारा सिमिलर एंड को हमको एक जगह कनेक्ट करना है, और इससे जो कनेक्शन से जो हमारा नेट हमारा जो डायग्राम मिलेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं आपको, पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर हम 3 जो है रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, R1 R2 और कितना है, R3, R1 R2 और R3। ये तीनों कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर देख लें, इस R1 का एक एंड, इस R2 का एक एंड, इस R3 का एंड, सिमिलर एंड एक जगह है हमारा, इस R3 का भी सेम एंड एक जगह कनेक्टेड है हमारा। तो ये कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन।
अब मान लो पैरेलल ये कनेक्शन होने के बाद यहाँ जब बना तो इसमें 2 टर्मिनल आपको दिख रहा है नेट ए और बी। हमारा एम है कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसका इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस कितना होगा। जबकि सीरीज के केस में इक्विवेलेंट क्या था हमारा, उसमें जितना भी हमारा एलिमेंट था उस हर एक एलिमेंट को रेजिस्टेंस को क्या किए थे, ऐड कर दिए थे, तो हमको टोटल मिल गया था। इस केस में क्या होगा हमारा, तो इस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि इस टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया। कितना, वो वोल्टेज का वैल्यू भी, नेट वोल्टेज इस टर्मिनल के बीच ए और बी, और इसके बीच का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हम मान लिए कितना है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज कितना अप्लाई किए हैं, भी। तो ये जो वोल्टेज है हमारा आर इक्विवेलेंट के क्रॉस है हमारा, और यहाँ से जैसे ही ये वोल्टेज हमारा है तो क्या होगा, इसमें करंट भी पास होगा हमारा। मान लो करंट, मेन करंट कितना है, आई है। जब ये करंट हमारा होगा इसमें, तो ये करंट हमारा क्या होगा, अब देखो ब्रांच यहाँ चूँकि हो गया तो ये करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बटेगा हमारा। मानते इसमें R1 में मान लिए करंट I1 है, R2 में कितना I2, R3 में कितना करंट ले लिया I3। ठीक है, क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा देख लो कि ब्रांच के पास जा रहा है तो ये सबका ब्रांच जो है हमारा वो क्या होगा, अलग अलग हो गया। जबकि सीरीज में क्या था, एक ही पूरे में ब्रांच था हमारा, यहाँ ब्रांच सबका अलग है, तो करंट हमारा क्या डिवाइड हो गया, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 हमारा। ठीक है, जब करंट हमारा किसी रेजिस्टिव एलिमेंट में पास होगा तो वहाँ ड्रॉप भी होगा, और ड्रॉप को हमेशा पोलैरिटी दे के दिखाते हैं, यहाँ ड्रॉप भी हुआ। और करंट की टेंडेंसी हमेशा याद रखना, क्या हाइयर पोटेंशियल से किधर जाता है, लोअर पोटेंशियल के लिए। बोलोगे हाइयर पोटेंशियल से लोअर कैसे जाता है हमको, मान लो सपोज कर लो एक टैंक है हमारा, 2 टैंक हम ले लिए। ठीक है, 2 टैंक है, इसमें मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इस टैंक में यहाँ पानी भरा हुआ है। अब आपको करंट है तो हम पानी से समझा रहे हैं, और यहाँ इसके बीच में एक पाइप लगा दिए। अब समझो कि ये पानी किधर से जाएगा हमारा, ऑब्वियस है कि इस टैंक से होगी, इस टैंक में जाएगा, कभी भी इस टैंक से इस टैंक में नहीं आएगा हमारा करंट। तो यही पानी जो है समझ लो कि करंट है, तो करंट किधर से फॉल हो रहा है, हाइयर से लेकर किधर जा रहा है, लोअर की ओर। तो करंट की टेंडेंसी हमेशा कितना होता है, हाइयर पोटेंशियल से किधर, लोअर के लिए। तो यहाँ पर देखो पहले हाइयर पोटेंशियल, ये क्या, लोअर, डायरेक्शन देखना, यानी हाइयर से किधर जा रहा है, लोअर। तो यहाँ R1 के क्रॉस का ड्रॉप जो है वो हम कितना इंडिकेट किए, V1। सिमिलरली R2 के क्रॉस का ड्रॉप V2, R3 के क्रॉस का ड्रॉप V3। ठीक है, अब यहाँ पर ये टोटल जो करंट हमारा होगा, यही ना करंट हमारा जो होगा वो कितने के बराबर होगा, I1 I2 I3 के सम के बराबर होगा। ठीक है, I इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3। यही नेट करंट तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ये करंट ये करंट ये करंट हमारा जो होगा, ये तीनों ब्रांच का करंट का सम जो होगा वो मेन करंट के बराबर होगा। यही ना 10 एम्पियर करंट सब में बटेगा, हो सकता है 10 में, ये इसमें मान लो 3 एम्पियर चला जाए, इसमें 4 चला जाए, इसमें 3, 4 3 7, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि 3 ही, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के वैल्यू पर हमारा। तो इसमें करंट कितना मान लिया, I1 I2 और I3। ठीक है, अब ओम्स लॉ से हम I1 का वैल्यू जानते हैं कितना, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब देखो I1 किसके क्रॉस का करंट है, R1 के क्रॉस का है, तो इसके क्रॉस का ड्रॉप V1 है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, I1। तो करंट का वैल्यू जो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, यानी V1 डिवाइडेड बाई R1। क्लियर। I2 करंट किसके क्रॉस हो, किस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, R2 के क्रॉस। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज इसके क्रॉस कितना है, V2 डिवाइडेड बाई कितना, R2 लिखे हैं। इसके क्रॉस R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना, I3। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना, V3। तो I3 का वैल्यू कितना होगा, V3 बाई R3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब थोड़ा देखना पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि ये हमारा हर एक जो है रेजिस्टिव एलिमेंट जो है वो सारा का सारा क्या है, इसी टर्मिनल से कनेक्टेड है हमारा। यानी पैरेलल में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या होगा, सेम होगा। यानी ये V का जो वैल्यू होगा वो V1 V2 और V3 के बराबर होगा। तो V का वैल्यू कितना होगा, V1 V2 V3 के बराबर होगा। यानी इस V1 की जगह हम लोग V भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पैरेलल में। V2 का वैल्यू किसके बराबर, V। V3 का वैल्यू कितने के बराबर, V। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पुट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सारा वैल्यू, ये भी V, ये भी V, यानी V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3। यहाँ से V कॉमन निकाल लिए हैं, देखिए। ठीक है, अब यहाँ से हम V बाई I निकालें तो ये V बाई I जो होगा 1 डिवाइडेड बाई इतने के बराबर होगा, और इसी ना V बाई I को हम लोग R इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। यानी ये आपका जो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 बाई R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
यानी पैरेलल के केस में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पर जितना इसमें रेजिस्टेंस है हर एक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके उसका सम निकाल लो। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस का क्या करो, रेसिप्रोकल करके क्या निकाल लो, सम निकाल लो। ठीक है, तो वो किसका वैल्यू देगा, आर 1/r इक्विवेलेंट का, और वहाँ से r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/r। ये आपका, यदि इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू देखना आ जाएगा r1 इंटू r2 प्लस r2 इंटू r3 प्लस r1 इंटू r3 डिवाइडेड बाई कितना, r1 r2 r3, ये आएगा हमारा। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको R इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, और 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, उस कनेक्शन में जितने हमारा एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम कर लो तो 1/r इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और वहाँ सॉल्व करने के बाद वहाँ से जो R इक्विवेलेंट होगा वही उस पैरेलल या कनेक्शन का नेट हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 जो पॉइंट हम लोग इसमें नोट करें कि पैरेलल कनेक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखें कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, हर एक एलिमेंट के क्रॉस का वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में टोटल जो करंट जो होगा वो हमारा कितना है, जितना इस कनेक्शन में ब्रांच होगा हर एक जो ब्रांच का करंट का क्या होगा, सम के बराबर होगा। तो देखिए लिखे हैं, टोटल जो करंट फ्रॉम द सप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स इन ऑल द एलिमेंट्स। मतलब इसमें पैरेलल कनेक्शन में जितने एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के क्रॉस का करंट का सम जो होगा वो नेट करंट के बराबर होगा। देखो यहाँ पर भी I1 प्लस I2 प्लस कितना, I3, यानी यहाँ पर हम लोग 3 जो ब्रांच कंसिडर किए हैं तो 3 ब्रांच का करंट का सम जो मेन करंट के बराबर होगा। ठीक है, वोल्टेज इन सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स, पैरेलल के केस में वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आप इसका निकालोगे उसका जो वैल्यू हमारा इस पैरेलल जो कनेक्शन में जो हमारा एलिमेंट का लिस्ट जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा उससे हमेशा कम होगा। जैसे मान लो यहाँ डिफरेंस लगा लो, सपोज कर लो ये 3 रेजिस्टेंस था, मान लो एक का रेजिस्टेंस 4, एक का 5, एक का 6, तो इसका इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो हमेशा देखना 4 से कम आएगा, 4 से ज़्यादा नहीं आएगा हमारा। और सीरीज में क्या था हमारा, वहाँ पर जितना हमारा उसमें कनेक्शन में रेजिस्टेंस था हमारा, वहाँ में लार्जेस्ट जो वैल्यू ऑफ जो एलिमेंट का रेजिस्टेंस था उससे क्या था, ज़्यादा था। यहाँ पर क्या होगा हमारा, इस पैरेलल जो कनेक्शन में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में जो लिस्ट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा उससे हमारा क्या होगा, कम होगा पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, क्या पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पर देखें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस दैन दैट ऑफ द लिस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब ये पैरेलल या कनेक्शन में जो लिस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी उसका कम वैल्यू जो होगा वो आर इक्विवेलेंट का होगा हमारा। ठीक है, अब मान लो ये रेजिस्टेंस, सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा सेम है, इक्वल है हमारा और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या कर लेंगे, हमारा इस एलिमेंट में हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको जितना जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जबकि सीरीज के कनेक्शन में क्या किए थे हम लोग, उसमें जितने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पर क्या है, जितना हमारा नंबर ऑफ पैरेलल में कनेक्टेड होगा उसको हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इफ सिमिलर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ईच हैविंग रेजिस्टेंस, मान लो हर एक का कितना है, R ओम, देन द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट, जो वन एलिमेंट का रेजिस्टेंस होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ जितना उसमें एलिमेंट्स कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल में ले लो, मान लो कि यहाँ पर हम लोग सपोज कर लो कि ये 3 जो रेजिस्टेंस है, हर एक जो रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, R है मान लो, तो इक्विवेलेंट उस केस में हमारा कितना हो जाएगा, R बाई कितना होगा, N हो जाएगा, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। दिस इज द बेसिक आपका कंसेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन में आपने डिफरेंस देखा होगा कि सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंस यदि पूछा जाए
तो यही बोलना है कि सीरीज कनेक्शन के केस में हमारा करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में आपका करंट क्या होगा, अलग होगा, हमारा सेम नहीं होगा, वहाँ वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, जबकि वोल्टेज में करंट सेम था, वोल्टेज सेम नहीं था हमारा। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है, इसका सैलिएंट जो फीचर्स क्या है हमारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे है हमारा कि हमारा जो घर में जो कनेक्शन होता है वो कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है या पैरेलल। ठीक है, तो घर का कनेक्शन हमेशा जो है पैरेलल में होता है। क्यों पैरेलल में? इसलिए किया जाता है कि मान लो किसी टाइप से एक मान लो हमारा कहीं फॉल्ट भी आ जाए तो हमारा अनदर जो है रनिंग कंडीशन में रहे, लेकिन सीरीज में क्या होगा, यदि कनेक्शन करोगे फॉल्ट होगा तो पूरा सिस्टम हमारा क्या होगा, डेड हो जाएगा। इसलिए हमेशा कनेक्शन जो होता है वो आपका हाउस का जो किया जाता है वो पैरेलल में किया जाता है, क्योंकि पैरेलल में होगा तो एक जगह ब्रेक होगा तो उसी में करंट नहीं जाएगा और बाकी जगह तो करंट पास ही होगा हमारा। इजिट के लिए आज हम लोग इतनी चीज़ देखें रेजिस्टेंस के बारे में, सीरीज कनेक्शन देखें, पैरेलल कनेक्शन देखें, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर पर क्या क्या इफेक्ट होता है, ये सारे आज हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जितने भी किए हैं इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, आपका इस पर सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।